जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुकराना मेरे मालिक। संगत जी, आज शुक्रवार है और गुरुपा के शुक्राने का दिन है और मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा आज तो अपनी रहमत ही रहमत बरसा रहे थे सुबह से। आज क्या हुआ संगत जी, सुबह जब मैं उठी थी तो मेरी छत पे एक बड़ा सा कबूतर बैठा था और वो मुझे देखे जा रहा था। जब मैं नीचे थी बाल्टी में पानी भर रही थी तो वो मुझे ही देखे जा रहा था कि ये कब मुझे दाना डालने आएगी, क्योंकि वो रोज मुझे देखता है। तो वो मेरा कब से वेट कर रहा था। फिर मैं छत पे गई, दाना डाल के आई, तो उसके बाद वो अपना दाना चुगने लगा और मैं नीचे आ गई। उसके बाद संगत जी मेरे घर पे माली आया था। जो छोटा सा गार्डन है उसमें ज्यादा ही घास हो गया था तो उसको वो काटने आया। तो उसी टाइम संगत जी गुरुपा ने मुझे 3-4 बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। एक तो बिल्कुल जैसे ग्रीन, पर्पल और पिंक इस तरह से मिक्स थी, और एक मैंने देखी नहीं पर बड़ी थी, और एक येलो कलर की। वो तो जैसे पोर्च में ही पौधों के आसपास घूमती रही काफी देर तक। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। संगत जी, मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन जिस दिन गुरुपा मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं ना, उस दिन मैं खुश हो जाती हूँ। बस उसी चीज से मैं बहुत खुश रहती हूँ कि गुरुपा ने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए। और एक चीज और फील होती है कि उस टाइम मुझे ये लगता है कि हाँ, गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी मेरे आज आस-पास हैं। मतलब एक जो नेगेटिविटी जब हमें घेरती है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे काम नहीं बन रहे, ऐसा क्यों, बहुत सारी बातें, तो हमें बहुत नेगेटिव थॉट आने लग जाते हैं। लेकिन अगर उसी पल गुरुजी हमें किसी न किसी रूप में आके दर्शन दे जाते हैं तो संगत जी बहुत अच्छा लगता है। सच में ऐसा लगता है सारी दुनिया एक तरफ और गुरुजी की ब्लेसिंग एक तरफ। मैं सब भूल जाती हूँ संगत जी। और सच में मैं गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगती, कोई घर गाड़ी कुछ नहीं। मैं कभी कुछ ही नहीं मांगती संगत जी। बस मैं एक ही बात बोलती हूँ, गुरुपा कभी अपने बच्चों को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और मेरे अंकल जो इतने डिप्रेशन में रहते हैं, बस उनका कामकाज ठीक कर दो। कभी इस तरह कुछ नहीं मांगती मैं। वो गुरु पाक की मर्जी है, वो क्या देना चाहते हैं क्या नहीं। बस वो, क्योंकि जिस घर में मैं रह रही हूँ वो भी उन्होंने ही ब्लेस किया था मुझे। बड़ा प्यारा रेंट का घर दिया था। और अभी भी गुरु पाक के टेलीपैथी से बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। और मैं मांगना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैंने गुरुजी को ही मांग लिया तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है संगत जी। क्योंकि वो साथ रहेंगे तो कोई मुसीबत नहीं आएगी और हम कष्टों से बचते चले जाएंगे। गुरुपा हमारे कर्म काट रहे हैं, हमारे साथ हैं, तो वो चीज हमारे लिए ज्यादा बेटर है। और ये मोह माया का जो जाल है वो तो संगत जी जब तक हमारा जीवन है तब तक ये रहेगा। इस वजह से उन चीजों में ना पड़ के हमें गुरुजी से प्यार करना चाहिए। और मेरा लगाव गुरुजी से ही है। बस मैं कई बार गुरुजी से गुस्सा हो जाती हूँ तो लड़ भी लेती हूँ, लेकिन मेरा गुरुजी के ऊपर जो भरोसा है ना संगत जी, वो बहुत अटूट है। शुक्राना मेरे मालिक, इस लायक भी आपने ही बनाया मुझे। मैं तो इस लायक भी नहीं थी। लेकिन ये ज़रूर सच है कि आपने जब भी मुझे कनेक्ट किया तो ऐसा नहीं एक बार मेरे कभी मन में नहीं आया। मैं एक ही बार में जैसे एक होता है ना जैसे बहुत पुराना कनेक्शन गुरुजी से, वो वाली फीलिंग्स गुरुजी के साथ है मेरी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज गुरुजी ने ये भी बोला था कि मैं तेरे घर लाल चोले में आऊँगा, मुझे पहचान लेना। और तो संगत जी, आज मेरी जब मैड आई थी, उसने रेड कलर का सूट डाला हुआ था और मैं समझ गई कि गुरुजी बोल रहे थे, मैं रेड चोले में आऊँगा और तेरे सारे कष्ट अपने साथ ले जाऊँगा, उसके बाद तेरे सब कष्ट खत्म। और गुरुपा ये भी कह रहे हैं, मैं तेरी बहुत परीक्षा ले रहा हूँ, पर तू अपनी परीक्षा में पास हो रही है, तू कहीं भी डगमगा नहीं रही है, क्योंकि तुझे अपने गुरुपा पे भरोसा है। और लेकिन जैसे बीच में एक बार ऐसा हुआ था संगत जी, कि नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई थी कि मैं गुरुपा को जब देखती थी मुझे गुस्सा आने लग जाता था। तो गुरुपा ने मुझसे कहा, गुस्सा ना किया कर और अपना विश्वास है जो उसको मेरे ऊपर से ख़त्म ना होने दे। मैं तेरे हर काम बनाऊँगा, चिंता मत कर। जो हो रहा है वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, तुम्हारे कर्म कट रहे हैं, बस मुझ पे भरोसा रखो। तो उसके बाद से संगत जी फिर दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। शायद कोई संगत जी हमारा गुरुजी से बहुत जन्मों का रिश्ता होता है, तभी ये सब होता है हमारे साथ, वरना ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब गुरुपा की ही मर्जी होती है। और मेरे अंकल भी बहुत ज़्यादा गुरुजी पे भरोसा करते हैं, बहुत अटूट विश्वास है उनको भी। एक उनकी आदत जो अच्छी है कि वो पूजा पाठ बहुत करते हैं और अमृत वेला भी गुरुजी ने बख्शा हुआ है उनको। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, ये आप ही की कृपा है। और गुरुपा, कल आप बोल रहे थे तेरे भाई पे कष्ट है या जो भी कुछ, गुरुपा आप प्लीज़ उनकी रक्षा करना, आपका साथ रहेगा तो मुझे टेंशन कम होगी। कोई भी संकट उसके पास आए ना, ऐसी कृपा करना, उसकी रक्षा करना मेरे मालिक। आप रहोगे तो कोई चिंता नहीं रहेगी गुरुपा, क्योंकि बहुत परेशान हैं वो लोग, आर्थिक स्थिति से भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। तो आप ही उनकी रक्षा कीजिए गुरुपा, कुछ उनकी मदद कीजिए कहीं से भी। बस गुरुपा, उनसे अगर कोई गलती है तो मैं आपसे माफ़ी माँग लेती हूँ, पर गुरुपा उनका साथ दीजिए प्लीज़। कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इतना तो करो कि घर में खाने को राशन पानी तो हो गुरुपा। ऐसी कृपा करना मेरे मालिक, मेरे सद्गुरु। और मेरी बच्ची के ऊपर जो भी आपने कष्ट काटा है उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सबकी तरफ से आपका शुक्राना, 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 शुक्राना। बस संगत जी, मैं गुरुपा का सत्संग यहीं समाप्त करूँगी, गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, और जय गुरु जी आंटी जी। और मैं अपने गुरु पाक के शुक्राना सत्संग है जो करना चाह रही हूँ अपनी संगत जी से शेयर करने के लिए। और मुझसे अगर कोई बोलने में या शुक्राना करने में या कुछ भी करने में गलती हो तो मुझे क्षमा करना, मेरे गुरु का क्षमा करना, प्यारी संगत जी आप ही क्षमा करना। मैं शुरू करती हूँ अपने मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये संगत जी, बस हमें एक फ्लैट खाली करना था जहाँ पे हम रहते थे। गुरु जी की कृपा से हमें दूसरी जगह मिला फ्लैट, बट वो भी जल्दबाजी पे, क्योंकि हमें टाइम कम मिला। और संगत जी क्या कहें, तो इतनी जल्दी सडनली शायद एक हफ्ते में हम वहाँ पे सेटल हो गए। और वहाँ पे गए, सामान भी हमने शिफ्ट किया, वो सामान भी हमारा काफ़ी था तो हमें आधा सेल आउट ही करना पड़ा। तो और क्या कहूँ,
गुरु जी की कृपा से। बट ये चीज़ पहले ध्यान में नहीं आई थी कि जब हम इसमें शिफ्ट ही हो रहे थे घर में, न्यू हाउस में, तो कहते आते वक्त ही गुरु जी का स्वरूप का शीशा टूट गया था। तो मुझे काफ़ी फील हुआ था कि क्या हुआ ऐसा जो टूट गया। और जो लेबर लेके आ रही थी, मैं काफ़ी ज़्यादा उस पर चिल्लाई और गुस्सा करी कि जब मैंने एक बार बोला था कि ढंग से तरीके से लेके आना, तो क्यों नहीं लेके आई। तो बस इसी चीज़ को लेके थोड़ा सा हुआ, तो फिर मैंने इतना गौर नहीं करा। फिर उस घर में शिफ्ट हो गई गुरु जी के पास से। बस उसके बाद यहाँ पे रहे तो 2 महीने हो गए थे, तो काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम होने लग गई यहाँ पे, इस फ्लैट पे जिसमें हम न्यू पे शिफ्ट हुए हैं। कुछ ना कुछ आए दिन हो ही रहा था, कभी कुछ ख़राब, कभी कुछ ख़राब, कभी कुछ ख़राब। तो 2 महीने तक, अभी हमें 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। तो बस एंड में 2 महीने के बीच में ना हमें थोड़ा डाउट होने लगा कि शायद या घर हमें सूट नहीं कर रहा, या प्रॉब्लम है, या कुछ तो है। तो मेरी सिस्टर थी साथ में, जो मेरी 3 सिस्टर भी आसपास ही रहती हैं, उनका फ्लैट कर यहीं पे है। तो बस ऐसे ही उन्होंने कहा हम एक बार मंदिर में दिखा लेते हैं। तो घर की जो मिट्टी होती है वो लेके दिखाई मेरी सिस्टर ने। तो उन्होंने कहा ये फ्लैट सही नहीं है। तो बस उसके बाद मेरा मूड इतना ख़राब हुआ, क्या बताऊँ संगत जी। और गुरु जी से मैंने बहुत कहा कि गुरुपा, मैं तो आपसे पूछा था कहाँ था। फिर मुझे याद आया कि घर शिफ्ट होते टाइम उनका शीशा टूट गया था। तो वही संकेत था उनका कहने का कि ठीक नहीं है। और शिफ्टिंग भी मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही हम शिफ्ट हो गए थे, बहुत जल्दी। बस उसके बाद से मेरा मूड बहुत ऑफ हुआ, बहुत सी चीज़ें हो रही थी। फिर मैंने कहा कि गुरु जी यहाँ पे आप खुद विराजमान हैं दरबार आकर। और यहाँ पे मैं पहले जिस रेंटेड हाउस में रहती थी, मैंने वहाँ पे कभी नहीं बनी गुरु जी की गद्दी। यहाँ पे आए तो गुरु जी की गद्दी बनी हुई है। तो मैंने कहा गुरु जी की गद्दी बनी है तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, गुरु जी अपने आप देख लेंगे। हम सुबह शाम जो पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सब कुछ होता है, वो हम नियम तरीके से करेंगे, गुरु जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अब मैं विश्वास तो मुझे पूरा है, पर मेरी सिस्टर वगैरह को थोड़ा सा उनको ही लगा। तो बस उसके बाद तो कुछ बात हुई, कुछ बात नहीं। बट मैं तो अपने गुरु जी की कृपा से उन पर विश्वास करती हूँ। तो राउंड अब ये 2 मंथ पार होने के बाद अब थोड़ी सी नेगेटिव कम हो गई है, और घर के थोड़े हालात भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मतलब जो काम पे भी असर पड़ा था काफ़ी हमारे 2 महीने में, उससे ही सबको लग रहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है। पर कहते हैं ना, गुरुजी कुछ चीज़ को इशारा दे रहे होते हैं कि आपको पहले समझो, इसे जानो। उसे ठीक करने के लिए उन्हें क्या कहते हैं मंत्र जाप उन्होंने, मैंने जैसे वो मैसेज मेरे पे आते हैं तो मैं सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें मैंने सुना था कि जितना हो सके मंत्र जाप चलाओ, और कुछ नहीं, अपना हमेशा मंत्र जाप करो, मंत्र जाप चलाओ, और नेगेटिव भी अपने आप ही दूर हो जाएगी। और हाँ, अब बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव वाइब्स है, और अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि इन 2 महीने के अंदर तो ये शिफ्टिंग के चक्कर में हम वो जो बार बार चीज़ें ख़राब हो रही थी, तो इतना ध्यान नहीं दे रही थी इन चीज़ों में। अपनी ना सेवा कर पा रहे थे सही से, ना पूजा हो पा रही थी, और ना काम हो पा रहा था। तो जब ऐसे मैसेजेस और गुरु जी ने दिए, और फिर मैं क्या कहते हैं सत्संग भी सुने, तो उनसे पता चला कि कुछ ब्लैक मैजिक भी हुआ है मुझ पे, जिस वजह से मेरे फेस में पैचेस भी आए हैं 2 ब्लैक से। तो वही उन्होंने बताया कि जो पैचेस आए हैं इसकी कोई टेंशन नहीं, तो मेरी जल प्रकाश से इसको लगाओ,
और इसमें फिर दवाई भी लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा और नेगेटिव भी मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा। और आज गुरु जी की कृपा से नेगेटिव भी उनका मैसेज आ गया कि अब तेरे घर से वो सारी बाधाएं और सारी रुकावटें और जो भी दिक्कत थी जो भी थी आज वो मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। ये मेरे गुरु पाक की कृपा है और उनका शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना है उनका, लख लख वायु शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि जो मैं 2 महीने से परेशान थी वो जब समझ में आई गुरु जी की कृपा से तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दी। इसके लिए मैं अपने गुरु पाक का शुक्राना करूँगी और हाय ही कहूँगी कि बस इसी तरीके से हमेशा साथ रहना गुरु का, हर पल साथ रहना और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और मैं यहीं पे अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और मंत्र जप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी और जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।